दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इन दिनों दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर मैं एक बार फिर से फील्ड पर हूँ। हर तरह के लोगों से, हर तबके के लोगों से बात कर रही हूँ, पब्लिक ओपिनियन ले रही हूँ। इस बीच मुझे ना कुछ खास मोदी समर्थक भी मिल रहे हैं जो इस बात को बार बार कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री देखिए आज विदेश में जाते हैं तो कैसे डंका बजता है। देश का पहला कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ ही नहीं जो विदेश में जिसकी इतनी पूछ होती थी। तो आज के दिन से अच्छा मौका क्या मिलेगा जब लोगों को बताया जाए कि भारत के इससे पहले भी वो कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे जिनका न केवल अपने देश बल्कि विदेशी जमीन पर भी एक ऑरा हुआ करता था। दोस्तों, संभव है कि उस वक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, टीवी का ये वाला दौर नहीं था और खासतौर पर तब मीडिया ना सरकार की गोद में नहीं बैठा था। लेकिन इससे हम इतिहास के पन्नों में लिखे वाक्य मिटा तो नहीं सकते। आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म जयंती है। वैसे सच्चाई तो ये है कि इंदिरा गांधी को खुद को महिला प्रधानमंत्री कहलाना बहुत बुरा लगता था, चिढ़ जाती थी वो कहा करती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो अपने आप में एक पद है, एक काम है, और वो उस पद को ऊपर समझती थी और कहती थी कि महिला पुरुष से ऊपर का पद है। एक ऐसी नेता जिन्होंने हमारे पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक नया मुल्क बना दिया। एक ऐसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अमेरिका की सरजमी पर अमेरिका के ही प्रधानमंत्री के मुंह पर ना कह दिया, वो थी इंदिरा गांधी। दोस्तों, एक बार प्रधानमंत्री रहते अपने अमेरिकी दौरे पर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में दिए गए रात्रि भोज में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन ने डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए न्योता दिया, आमंत्रित किया, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। लेकिन उन्होंने इसको लेकर साफ इनकार कर दिया। खैर, ये तो बात बहुत छोटी है, लेकिन ये वीडियो देखिए जब अपने अमेरिकी दौरे पर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ शब्दों में बिना लाग लपेट कह दिया था कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। We have no global interests, but we are deeply interested in the world and its affairs. Yet we cannot get involved in power groupings. That would be neither to our advantage nor would it foster world peace. दोस्तों, तब के अमेरिका और आज के अमेरिका में बहुत फर्क है। तब एक्चुअली में अमेरिका एक सुपर पावर हुआ करता था। तब चीन का, रूस का इस तरह का उदय नहीं था। कोल्ड वॉर चलती थी रूस से, लेकिन अमेरिका एक तरह से दुनिया में एकाधिकार होता था, उसका वर्ल्ड लीडर था अमेरिका। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अमेरिका क्या चूत चपड़ कर दे। यही नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बहुत इंप्रेस थे। फ्रांस के राष्ट्रपति पर भी इंदिरा गांधी ने अपनी छाप छोड़ी थी। दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है कि इंदिरा गांधी परफेक्ट थी, वो तो कोई भी नहीं होता। इतिहास जब जब इंदिरा गांधी के एक गूंगी गुड़िया से दुर्गा बनने की कहानी याद करता है तो ये भी याद रखता है कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश पर उन्होंने इमरजेंसी थोपी थी। लेकिन दोस्तों, वो इंदिरा गांधी का ऑरा ही है, उनका करिश्मा ही है कि आज कांग्रेस की घोर विरोधी और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार कंगना रनौत भी इंदिरा गांधी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। इतिहास इंदिरा गांधी को उनकी कई उपलब्धियों, उनकी कई विदेश नीतियों, उनकी कई गलतियों और कई अच्छे और बुरे फैसलों के लिए याद रख सकता है। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसके लिए दशकों पहले उन्होंने हमें चेताया था। पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई, वो ही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है,